बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जय हिंद फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बीकॉम एंट्रेंस की कंप्लीट स्ट्रेटजी लेकर आया हूं और कॉमर्स क्लासेस बाय अब्दुल्ला सर के कुछ फीचर्स को आपके सामने मैं प्रेजेंट करूंगा। क्या क्या चीज़ें हमने इस क्रैश कोर्स के दौरान ऐड किया है और क्या क्या चीज़ें हमने स्टूडेंट के लिए डिज़ाइन की है, वो एक कंप्लीट स्ट्रेटजी हम लेकर चलते हैं। तो ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो कंट्रोलर की साइट पे जो दिया गया है, ये हमारे सामने है। फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, केस ऑफ स्टडी बीकॉम एंट्रेंस ऑनर्स, कोर्स डिटेल 6 सेमेस्टर होते हैं। इसमें 180 मेल्स के लिए सीट होती है और फीमेल्स के लिए 100 सीट होती हैं। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन अगर आप देखें तो 12th आपका पास होना चाहिए 55 मार्क्स से। एज लिमिट 24 साल आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। 24 साल से ज्यादा के बच्चे के स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब इसका हम टेस्ट पेपर की जो डिटेल्स है उसकी बात करें, जो कंट्रोलर की साइट पे दिया हुआ है, पहले उसको डिस्कस करते हैं। इंग्लिश, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस। ये तो वो चीज है जो एमयू की साइट पे आपको मिलेगा, लेकिन हमने लास्ट 10 ईयर के पेपर के एनालिसिस करने के बाद जो चीज डिजाइन की है वो मैं आपके सामने अभी रखूंगा। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश में दो चीजें होती हैं, एक आपका ग्रामर, दूसरी चीज आपका हो जाएगा इसमें वोकैबुलरीज। ग्रामर और वोकैबुलरीज का जो वेटेज होता है वो 50-50 होता है। कभी कभी 50% वोकैबुलरीज होती है, कभी कभी 50% ग्रामर आपका होता है। अब उसके बाद अगर मैं अकाउंटेंसी की बात करूं तो 11-12 के लेवल की अकाउंटेंसी आपकी होती है। थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल्स दोनों पार्ट इसमें होते हैं। फिर मैं बिजनेस स्टडीज की बात करूं, ये बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, ये भी आपका 11-12 का ही एनसीईआरटी बेस्ड ये टेस्ट होता है। इसके हमने कुछ बुलेट क्वेश्चंस बनाए हुए हैं और उन्हीं क्वेश्चंस आप जब एक बार वो क्वेश्चंस देखोगे तो आपको आइडिया होगा कि लास्ट 10 इयर्स में जो क्वेश्चन आए गए हैं, जिन टॉपिक से उठाए गए हैं और जिन टॉपिक से उठाए जा सकते हैं, उन्हीं टॉपिक से हमने अपना स्टडी मटेरियल बनाया हुआ है। उसके बाद मैं बात करूं एलिमेंट्री मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स, तो अब मैथमेटिक्स का जहां पे नाम आता है तो हमारे जहन में आता है कि 11-12 की मैथमेटिक्स होगी। तो 11-12 की मैथमेटिक्स जो है आपकी वो तो होती है, लेकिन उसके साथ जो ज्यादा पोर्शन आपका होता है वो स्टैटिक्स का पोर्शन ज्यादा होता है। अच्छा, ये चीज अल्टरनेट लेवल पे होती है, कभी स्टैटिक्स का पोर्शन ज्यादा पूछते हैं क्योंकि 10 नंबर का ही होता है, ये 10 मार्क्स का ही सिर्फ होता है, 10 क्वेश्चन होते हैं, तो कभी कभी स्टैटिक्स ज्यादा पूछते हैं, कभी एलिमेंट्री मैथमेटिक्स ज्यादा पूछ लेते हैं। बट मोस्ट प्रॉब्ली पॉसिबिलिटीज ये होती है कि स्टैटिक्स के पार्ट को ज्यादा टच करते हैं। फिर हम आते हैं रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी ये भी आपके, अगर मैं देखूं तो मैथमेटिकल क्वेश्चंस इसमें ज्यादा होते हैं। बॉडमॉस के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उसी में जब आप रीजनिंग पढ़ोगे तो उसमें आपको नंबर सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज, इन सब से रिलेटेड कम से कम 13 से 14 चैप्टर्स होते हैं जहां से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। फिर जनरल अवेयरनेस की अगर मैं बात करूं तो इसके दो पार्ट होते हैं आपका, स्टैटिक एंड डायनेमिक। स्टैटिक मतलब जो चेंज नहीं हो सकता, डायनेमिक जो चेंज होता रहता है, यानी करंट अफेयर्स। बट बीकॉम एंट्रेंस के लिए ये होता है कि बिजनेस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपके स्टैटिक पार्ट्स में आते हैं और डायनेमिक में आपके कॉर्पोरेट सेक्टर, इंश्योरेंस, बैंकिंग, यहां से रिलेटेड आपके क्या होते हैं, करंट अफेयर्स में पूछे जाते हैं। एक पार्ट इसका और होता है, क्योंकि होता तो 10 नंबर का है बट पढ़ना तो हमें सारी चीजें पड़ती हैं। तो अब बात ये आती है कि हम कितनी चीजें पढ़ें और क्या क्या पढ़ें। भाई मार्केट में बुक आती है अरिहंत की, हमने खरीद लिया 25 रुपए की बुक, 30 रुपए की, और उसमें से पूरी पढ़ डाली हमने। रिकमेंड भी बहुत से लोग यही करते हैं। कोचिंग में जाते हैं तो लंबे लंबे नोट्स निकलवाते हैं। हमने इस चीज को एमसीक्यूज में कन्वर्ट कर दिया है कि आप सेलेक्टेड एमसीक्यूज पढ़ लोगे, 60-70% जनरल नॉलेज आपका, जनरल अवेयरनेस आपका वहीं से कवर अप हो जाएगा। तो इस पे मैं एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जाता हूँ कुछ। हाँ, मैं जो कह रहा था ना कि आपका स्टैटिक और डायनेमिक क्वेश्चन होता है, उसका एक पार्ट होता है जो एमयू के पेट क्वेश्चंस होते हैं, जो कि एमयू बीए में, एमयू बीएलएलबी में, एमयू बीकॉम में वो पूछ ही लेता है कहीं ना कहीं। वो एक ट्रेडिशनल क्वेश्चन के फॉर्म में आता है। तो क्या क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन आपके लिए डालता हूं, आप जिनके पास भी क्वेश्चन पहुंचे वो कमेंट में जरूर बताएं। हु वाज द फर्स्ट चांसलर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी? इसका आंसर आप बिना गूगल किए हुए दीजिएगा, गूगल मत करिएगा।
अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आप कमेंट्स में करिए, हम उसका जवाब देंगे और आपसे मुलाकात भी करेंगे। फिर हम आते हैं, जनरल अवेयरनेस हमारा हो गया, तो एप्लीकेशन डिटेल्स है इसमें सारी चीजें, लास्ट डेट कब है, कब एग्जाम होगा, किस दिन होगा, किस डेट में होगा, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। अब हम बात करते हैं जो हमारे यहाँ के फीचर्स होंगे। साइलेंट फीचर की अगर मैं बात करूं कि हमारे यहाँ जो जो चीजें हम देंगे, रेगुलर आपको 4 घंटे की क्लासेस दी जाएंगी, डीपीपी डेली प्रैक्टिस पेपर जो कि अब्दुल्ला सर ने और फैकल्टी मेंबर्स ने डिजाइन किया है, काफी मेहनत करने के बाद इसको डिजाइन किया है। मैं एक कहावत आपको बताऊंगा ना कि पका पकाया हलवा आपको मिल जाएगा। पूरी मेहनत इसमें हम लोगों ने की है, हमारी फैकल्टी ने की है, अब्दुल्ला सर ने की है, और उसके बाद वो डीपीपी मॉक टेस्ट और वीकली टेस्ट और आपके जो डेली शीट्स सॉल्व करवाई जाएंगे उसके क्वेश्चन सर ने डिजाइन किए हैं, और वो क्वेश्चंस आपको डीपीपी के थ्रू सॉल्व करवाए जाएंगे। पहले आपको क्लासेस पढ़ाया जाएगा वो चैप्टर, उसके बाद वो डीपीपी सॉल्व करवाई जाएगी। फिर अगर मैं बात करूं, हाँ, डीपीपी इज अ नर्वस सिस्टम, जैसे हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम का एक बहुत बड़ा रोल होता है, उसी तरीके से मैं कह सकता हूं कि आपके एंट्रेंस का कोई भी एंट्रेंस हो उसमें डीपीपी इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर एग्जामिनेशन। तो डीपीपी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस पर आपको बहुत फोकस करना होगा, बहुत सीरियस लेना होगा। तो ये डीपीपी के क्वेश्चंस आपको हमारे यहाँ मिलेंगे। फिर जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में क्या करना होगा कि वीकली टेस्ट आपका होगा चैप्टर वाइज। अब वीकली टेस्ट आपका जो हो रहा है, इस वीकली टेस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना कि जो सब्जेक्ट वाइज आपने चैप्टर्स पढ़े हुए हैं उन चैप्टर्स का टेस्ट देना। बिल्कुल एटमॉस्फेयर आपको मिलेगा, जैसे एग्जामिनेशन हॉल का होता है उस तरीके का आपको एटमॉस्फेयर मिलेगा, और बहुत सीरियस होकर आपको देना है, क्योंकि हमारा टारगेट ये है कि इस बार 200 पार, 200 प्लस सिलेक्शन हमें निकालने हैं बीकॉम एंट्रेंस। हमने ये सोच के सारी चीजों को प्लान किया हुआ है, और जो भी हमारे पास आएगा हम उसके साथ जी जान लगा के लग जाएंगे। एक कहावत है, ये भी जनरल नॉलेज का क्वेश्चन आ जाता है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे टाइम दो मैं तुम्हें सिलेक्शन दूंगा। ये हमारा स्लोगन है इस बार का। तो आप को वीकली टेस्ट मिलेगा चैप्टर वाइज, और उस वीकली टेस्ट का टेस्ट होने के बाद में फिर उसका एनालिसिस और डिस्कशन प्रॉपर फैकल्टी मेंबर्स के साथ। ऐसा नहीं कि टेस्ट होने के बाद आप पेपर लेके घर पे चले गए, हाँ मेरे तो 20 में 15 नंबर से पाए, 5 कटे तो कहाँ कटे, कैसे कटे, उस चीज का डिस्कशन होगा और अगले टेस्ट के लिए आपको प्रिपेयर किया जाएगा। फिर मैं बात करूं मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट हमने पढ़ तो सब कुछ लिया, कोर्स कंप्लीट हो गया, जल्दी जल्दी हमने बहुत सारी मेहनत करके वो चीज कंप्लीट कर ली। कंप्लीट करने के बाद में बात आती है कि हमने सैंपल पेपर सॉल्व किया, मॉक टेस्ट हमने सॉल्व किया नहीं किया। तो मॉक टेस्ट सीरीज, सैंपल पेपर, गेस्ट पेपर हम कह सकते हैं, ये हमारी जो होगी ये बिल्कुल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया बीकॉम सीयूटी बीकॉम एंट्रेंस के तर्ज पे बनाई गई है। उसी लेवल पे आपको वो मॉक टेस्ट देना होगा, कंप्लीट एटमॉस्फेयर वही आपको दिया जाएगा। तो वो मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट के लिए मैं एक इंफॉर्मेशन और आपको देना चाहूंगा कि जो लोग ज्वाइन करते हैं या जो लोग नहीं भी ज्वाइन करते हैं वो भी मॉक टेस्ट आके दे सकते हैं, लेकिन सिर्फ सीरियस कैंडिडेट के लिए ही होगा। मॉक टेस्ट आप देंगे आपको अंदाजा लग जाएगा कि हमारे क्वेश्चंस का लेवल क्या है। फिर हम बात करें डेली बेसिस, अच्छा हाँ, कंप्लीट ऑनलाइन एक्सेस। तो जो कंप्लीट ऑनलाइन एक्सेस है, हमारा मोड ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है, बट जो लोग अलीगढ़ नहीं आ सकते हैं, जो लोग अलीगढ़ अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो घर पे बैठ के करना चाहते हैं वो ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन के लिए हम एक नया अनाउंसमेंट लेकर आएंगे। ऑनलाइन के लिए मतलब मैं कह सकता हूं कि अलीगढ़ की हिस्ट्री में पहली बार वो अनाउंसमेंट होगा, और जो जो चीजें हम देंगे और जितने कॉस्ट में हम देंगे, अफोर्डेबल कॉस्ट होगी उसमें हम देंगे उस चीज को। तो ऑनलाइन एक्सेस वो भी मिलेगा हमारे ऑफलाइन के स्टूडेंट्स को, वो ऑफलाइन क्लास करेंगे, करने के बाद ऑनलाइन भी एक्सेस मिलेगा। लेकिन एक बात का ध्यान इसमें रखना है, क्योंकि वो वक्त रमजान का होगा, बच्चा ये ना सोचे कहीं कि ऑनलाइन एक्सेस तो मेरे पास है ही है, जो पढ़ाया जा रहा है वो लेक्चर तो मैं देख लूंगा घर बैठे हुए। सिर्फ 70% अटेंडेंस वालों को ही ऑनलाइन एक्सेस दिया जाएगा। अगर आपने ये सोचा कि हाँ मैं कोचिंग गैप करके घर पे बैठ के ही पढ़ लूं, तो आप सिर्फ ऑनलाइन में ही पढ़ाई करें, ऑफलाइन का एडमिशन ना लें। अगर ऑफलाइन आप ले रहे हैं तो एक्सेस आपको तभी दिया जाएगा जब आपके 70% अटेंडेंस कंप्लीट होगी। डेली बेसिस नोट्स आपको दिए जाएंगे, जो नोट्स फैकल्टी मेंबर ने तैयार किए हैं वो नोट्स प्रैक्टिस शीट की शक्ल में भी होंगे और नोट्स की शक्ल में भी होंगे। फिर मैं बात करूं 24/7 ऑफलाइन ऑनलाइन इंटरेक्शन विद टीचर्स। हमारे टीचर्स आपको 24/7 अवेलेबल रहेंगे। अब्दुल्ला सर
20 घंटे अवेलेबल मिलेंगे आपको सेंटर पे। और हमारे पास बहुत से और भी फीचर्स हैं कि अगर आप क्लासेस के बाद सेल्फ स्टडी करना चाहो तो सेल्फ स्टडी के लिए भी आपको स्पेस मिलेगा, लाइब्रेरी भी आपको प्रोवाइड की जाएगी, तो वो सारी चीजें आपको मिलेंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है ना कि जब हम टीचर के सामने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, अगर मैं अकाउंट्स की बात करूँ, न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व कर रहे होते हैं, तो टीचर के सामने सॉल्व होता है बहुत आसानी से, घर जाते वो सॉल्व नहीं होता है। मैं भी जब मैथ्स पढ़ता था बचपन में तो टीचर के सामने सब कुछ अच्छा लगता था, समझ में आ जाता था, सॉल्व भी हो जाता था, घर जाते तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता था। तो मैं सोचता था कि काश वो टीचर मेरे सामने ही बैठा होता। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है कि कॉमर्स के लिए द मोस्ट सीनियर फैकल्टी इन अलीगढ़, जिन्होंने अब तक अप्रॉक्स 800 टू 900 सीए और सीएस बनाए हैं अब तक, अब्दुल्ला सर, तो वो आपको मिलेंगे क्लासेस में, और क्लासेस के बाद भी आपके लिए वो अवेलेबल रहेंगे, क्योंकि हमारा मकसद है इस बार 200 पार। आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें इस बार 200 प्लस सिलेक्शन देना है दोनों मिला के। तो अब अगर मैं बात करूं, ये हो गया हमारा। अब अगर मैं टाइम मैनेजमेंट की बात करूं, टाइम मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं, तो टाइम मैनेजमेंट को हम बहुत ही आसान शब्दों में समझते हैं। कैसे समझते हैं? 10 तारीख से हम काउंट करते हैं, 10 ऑफ मार्च से हमारा एग्जाम कब है, जिस डेट एग्जाम कब है हमारा, 30 अप्रैल को हमारा एग्जाम है। तो 30 अप्रैल को हमारा एग्जाम है, और 10 मार्च से हम काउंट करते हैं, अप्रॉक्स हमारे पास हमें जो टाइम मिलेगा वो 50 दिन का टाइम मिलेगा। तो 50 दिन का जो हमारा टाइम है, उस 50 दिन को हम सबसे पहले कैलकुलेट करके देखेंगे कि हमें कितने घंटे मिल रहे हैं। पचास दिन को अगर हम 24 घंटे से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 1200 घंटे मिल रहे हैं। 1200 घंटे कंप्लीट, इसमें अगर हम सोना और खाना निकाल दें, 6 घंटे डेली सोना और खाना, 6 घंटे सोना, 4 घंटे का हमारा खाना, बाकी भी एक्स्ट्रा काम इसमें ऐड हो जाते हैं। तो यानी हमारे पास जो बच रहा है 10 घंटे, 10 आवर्स इंटू 50 आवर्स, 500 घंटे हमारे पास बच रहे हैं। 500 घंटे जो हमें बच रहे हैं, इन 500 घंटों को मैं माइनस करता हूं 1200 में से 500 अगर मैंने निकाला तो 700 घंटे बच रहे हैं। अब 700 घंटे में भी बहुत इंपॉर्टेंट काम हमारे पास होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ लाइफ, और स्पेशली बोर्ड एग्जाम के बाद बहुत से काम होते हैं भाई। फोन चलाना होता है, ढाबों पे अटेंडेंस देनी होती है, जो लोग अलीगढ़ में हैं ढाबे जरूरी है, दोस्तों से मिलना है, रात में चैटिंग भी करनी है, और उसके बाद अगर टाइम मिलता है तो पढ़ाई करते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट काम भी होते हैं। बहरहाल, तो ये सारे इंपॉर्टेंट वर्क में टाइम निकालने के बाद जो हमारे पास सीरियस आवर्स बच रहे हैं, वो 700 घंटे बच रहे हैं। तो 700 घंटों को मैं आगे और डिफाइन करता हूं। हम्म 700 घंटे में हम 200 घंटे और माइनस कर दे रहे हैं इसमें, क्योंकि और जो हमने बताए इंपॉर्टेंट काम बताए हैं, वो फ्रेंड्स के पास भी जाना होगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम से हम निकले हुए हैं, तो उसमें और भी चीजें करनी होती हैं। तो वो सब निकालने के बाद 500 सीरियस आवर्स हमारे पास बच रहे हैं। 500 घंटे में हमें क्या करना है, अपनी स्ट्रेटेजी को प्लान करना है। अब आप ये देखिए कि वीडियो जब आपको मिल रही है, जब आप देख रहे हैं, तब से लेकर आप एंट्रेंस के टाइम तक का डेट आप निकाल लीजिए कि इसमें कितना दिन बच रहा है, कितने घंटे बच रहे हैं, और उसमें कितने घंटे में आप क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं, कितना टाइम खाने पे दे रहे हैं, कितना टाइम और बाकी कामों पे दे रहे हैं, क्योंकि घर के भी बहुत से काम होते हैं। जो लोग अलीगढ़ में हैं और जो लोग अलीगढ़ के बाहर हैं, क्योंकि जो लोग अलीगढ़ में हैं उनके लिए टफ टास्क ये है, जो अलीगढ़ आ रहे हैं उनके लिए भी टास्क ये होगा कि रमजान का टाइम होगा। इस टाइम में एक ये भी होता है ना कि हमें रोजा रख के कैसे पढ़ाई करना है। तो इंसान ही करता है, ऐसा नहीं कि हाँ हदीस में कहीं लिखा हुआ है कि रोजा रख के कोई काम नहीं करना है, काम तो करना ही है। तो ये सारी चीजें आप कैलकुलेट कर लें, और कहीं से कहीं दिमाग में ना है कि रमजान का टाइम है तो हम अलीगढ़ जाके प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं। जो लोग अलीगढ़ आ सकते हैं वो अलीगढ़ आके प्रिपरेशन करें, और जो लोग घर पे रह के करना चाह रहे हैं उनके लिए ऑनलाइन एक्सेस मिलेगा।
तो मैंने बताया ना कि तुम मुझे सिलेक्शन दो, मैं तुम्हें बीकॉम में सिलेक्शन, तुम मुझे टाइम दो, मैं तुम्हें बीकॉम में सिलेक्शन दूंगा। और लाइब्रेरी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, प्लस अब्दुल्ला सर के साथ इंटरेक्शन मिल जाएगा 24/7, और भी ज्यादा टाइम मिल जाएगा। अब एक इम्पॉर्टेंट पार्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट अब्दुल्ला सर की तरफ से और हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से, कि जो बच्चे फाइनेंशियली वीक हैं, पैसों की वजह से किसी भी बच्चे का सिलेक्शन रुकने ना पाए। लेकिन फाइनेंशियली वीक का मतलब भी ये है होना चाहिए कि फाइनेंशियली वीक वाकई में, ऐसा ना हो कि आपने कह दिया फाइनेंशियली वीक है, पता चल रहा है आपके पास निकल रहा है 15,000 का मोबाइल निकल रहा है, 20,000 का मोबाइल निकल रहा है, तो हम मोबाइल से नहीं उसको आंक रहे हैं, लेकिन आप अगर ऐसा करोगे तो किसी वाकई में मुस्तहक गरीब का आप हक मारोगे। तो इसलिए जो वाकई में अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो हमसे कांटेक्ट करें। सिर्फ अलीगढ़ आने के लिए वो अपना रहना और खाना अफोर्ड कर लें, बाकी उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग होगी। हम उनसे कोई पैसे नहीं लेंगे सिलेक्शन की, लेकिन हमें गारंटी चाहिए उनसे कि मेहनत वो करेंगे जी जान लगा के। पूरे इंडिया के किसी भी कोने से आना चाहे, वो सिर्फ हमसे कांटेक्ट, जो डिटेल दी हुई है डिस्क्रिप्शन में कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे आप कॉल करिए और हमसे संपर्क करेंगे, हम आपको पूरी डिटेल देंगे। आप सिर्फ यहाँ पर आइए, अलीगढ़ आइए और ज्वाइन कीजिए, सिर्फ पढ़ाई कीजिए। 40 से 45 दिन का टाइम आपको मिलेगा, आप मुझे वो 40-45 दिन दीजिए। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। तो अगली वीडियो हम ऑनलाइन के लिए लाएंगे, और अगर आपको और भी किसी कोर्स के लिए कंप्लीट स्ट्रेटजी या कंप्लीट डिटेल चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।